जिनके ऊपर माँ बीना धारणी की कृपा होती है वो ही दुनिया में राज करते हैं, वो ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इस दुनिया में जो जो सर्वश्रेष्ठ है कहीं ना कहीं माँ बीना धारणी अर्थात माता सरस्वती की कृपा उनके ऊपर वर्षण जरूर हुआ होगा। आज इस संबंधित वीडियो है, तो चलते हैं माता बीना धारणी के चरण कमल में और हम जानते हैं कि माता बीना धारणी अर्थात माता सरस्वती जी का आविर्भाव कैसा हुआ, प्रकट कैसा हुआ। बसंत पंचमी क्या है, बसंत पंचमी का क्या महत्व है और प्रत्येक छात्र छात्राएं किस प्रकार से माता जी का पूजा करना चाहिए या करेंगे। हम क्यों करते हैं सरस्वती माता का पूजा? भारतीय मूल के सभी धर्म में वैदिक, जैन एवं बौद्ध आदि में सरस्वती देवी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदुओं का त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती को समस्त ज्ञान, साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है। शिक्षण संस्थाओं में बसंत पंचमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यह शिक्षा ही तो है, मनुष्य को पशु से अलग बनाती है। सरस्वती माता का आविर्भाव कैसे हुई? मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की। मनुष्य की रचना के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल इसी से ही सृष्टि की गति नहीं दी जा सकती है। यह मान्यता है कि भगवान विष्णु के कथन के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आह्वान किया। माता सरस्वती प्रकट हुई, जो एक चतुर्भुजी देवी जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ वर मुद्रा में था, अन्य दोनों हाथ में पुस्तक और माला थी। शब्द के माधुर्य और रस से युक्त होने के कारण इनका नाम सरस्वती माता पड़ा। चूँकि सरस्वती माता का अवतरण माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे सा शब्द छूट पड़ा। यह शब्द संगीत के 7 सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचारण होने लगा। हवाओं को, सागरों को, पशु पक्षी और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती माता को वाणी के देवी के नाम से संबोधित करते हुए बागेश्वरी नाम दिया। अक्षर अभ्यास का दिन है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को अक्षराभ्यास कराया जाता है। अक्षराभ्यास से तात्पर्य यह है कि विद्या अध्ययन प्रारंभ करने के पहले बच्चों के हाथ से अक्षर लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए माता पिता अपने बच्चों को गोद में बिठाकर बच्चों के हाथ से माता सरस्वती का पूजा कराया जाता है और फिर स्वस्ति वाचन इत्यादि का पाठन करने के बाद अक्षर अभ्यास कराया जाता है। मान्यता है कि इस प्रक्रिया को करने से बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। बसंत पंचमी क्या है, इसके बारे में और अच्छे से जानें। यह दिन बसंत ऋतु के आरंभ का दिन है। इस दिन देवी माता सरस्वती और ग्रंथ का पूजन किया जाता है। नव बालक बालिका इस दिन से विद्या का आरंभ करते हैं। संगीतकार अपने वाद्य यंत्र का पूजन करते हैं। स्कूल और गुरुकुल में सरस्वती माता और वेद का पूजन किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी को अभुज मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त जाने शुभ और मांगलिक कार्य किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह बसंत पंचमी सबसे शुभ होता है। जो भी काम आप करना चाहते हो, शुरुआती काम, वो इस दिन करने से वो आपको अच्छा फल प्रदान करता है। नमस्कार। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बोलिए माता सरस्वती की जय।